हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं फिर लेके आई हूँ एक नई कहानी। इस कहानी का नाम है सच की जीत। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। अब शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक जंगल में सभी जानवर अच्छे से रहते थे। सभी एक दूसरे की मदद करते थे, एक दूसरे के काम आते थे। जंगल का वातावरण बहुत अच्छा था, सब मिलजुल कर रहते थे। एक दिन की बात है, किसी दूसरे जंगल से एक हाथी आ गया। वो हाथी बहुत ही शैतान था और वो इसी जंगल में रहने लगा। एक दिन हाथी और उसका बच्चा सैर पे निकले थे। आगे आगे माँ हाथी चल रही थी और पीछे से बच्चा आ रहा था। अचानक से वो शैतान हाथी आ गई और बच्चे के साथ खेलने लगी। तो माँ हाथी को लगा खेल ही तो रही है, कोई गलत नहीं। लेकिन शैतान हाथी के दिमाग में खुराफात थी। वो माँ हाथी का बच्चा हथियाना चाहती थी। वो माँ हाथी के बच्चे को अपना बच्चा कहने लगी। माँ हाथी ने कहा, अरे ये मेरा बच्चा है, तुम इसे अपने साथ क्यों ले जा रही हो। दूसरी हाथी ने फिर कहा, नहीं नहीं, ये तो मेरा बच्चा है। माँ हाथी डर गई और बोली, अरे बहन, ये तुम क्या बोल रही हो, तुम तो इसके साथ खेल रही थी। ये मेरा बच्चा है और हम लोग तो आज सैर पे निकले थे। ऐसा मत करो बहन, ये मेरा बच्चा है। लेकिन वो शैतान हाथी नहीं मानी और वो उसे अपना बच्चा कहने लगी। तो दूसरी तरफ से घोड़ा आ रहा था। उसने देखा कि ये दोनों लड़ रहे हैं, तो वो बोला, चलो इसका फैसला तो जंगल के राजा ही करेंगे, तुम सब चलो उनके पास, वही न्याय दिलाएंगे तुम्हें। तो फिर सभी लोग चल दिए राजा के पास। वहां जाते ही माँ हाथी ने अपनी सारी समस्या बताई। उन्होंने उस राजा को अपनी आपबीती बताई कि कैसे वो अपने बच्चे के साथ जा रही थी और कैसे अचानक शैतान हाथी आके उसके साथ पहले खेलने लगी और बाद में उसके बच्चे पे अपना हक जताने लगी। तभी शैतान हाथी बोली, नहीं महाराज, ये झूठ बोल रही है, ये बच्चा मेरा है। मैं तो इसके साथ नदी में नहाने के लिए जा रही थी, अचानक से ये आ गई और इसे अपना बच्चा कहने लगी। महाराज न्याय करे महाराज, ये मेरा बच्चा है। शेर अब थोड़ी देर सोचने लगा कि क्या करे, इस समस्या का समाधान कैसे निकाले। लेकिन उसे झट से एक उपाय आया और वो बोलता है, ऐसे तो पता नहीं चल सकता, इसके लिए मुझे इस बच्चे का एक पैर काटना पड़ेगा, फिर जाके पता चलेगा कि इसकी असली माँ कौन है। माँ हाथी डर गई और माँ हाथी सोचने लगी, अरे ये कैसे होगा, अगर इसका एक पैर कट जाएगा तो मेरा बच्चा चलेगा कैसे। वो तो अभी छोटा बच्चा है, उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है, वो तो चल भी नहीं पाएगा, इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उधर शैतान हाथी बोलती है, हाँ राजा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका पैर काट के पता कर सकते हो, ये मेरा ही बच्चा है। लेकिन माँ हाथी सोची, नहीं, ऐसे तो पैर काटने पे इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इससे अच्छा है कम से कम यही ले जाए, मेरा बच्चा तो ठीक रहेगा, कम से कम वो जिंदा तो रहेगा। उसने राजा से कहा, मुझे माफ कर दे महाराज, मैं ही झूठ बोल रही थी, ये मेरा बच्चा सच में नहीं है, ये इसी का बच्चा है। आप इसका पैर ना काटे महाराज, इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ये चल भी नहीं पाएगा। अगर ये चल फिर नहीं पाएगा तो ये खाना कैसे खाएगा, अपना खाना कैसे ढूंढ के लाएगा। ऐसा ना करे महाराज, ये बच्चा इसे ही दे दे, ये मेरा बच्चा नहीं है। राजा समझ गया कि ये आखिर किसका बच्चा है और उसने माँ हाथी से कहा कि ऐसी ममता माँ ही रख सकती है, ये तुम्हारा बच्चा है
और शैतान हाथी को सजा दे दी। इससे ये पता चलता है कि सच की हमेशा जीत होती है।